हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 29 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुधारों के लिए G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है। भारत के साथ G4 में और कौन से देश हैं? तो G4 में 4 देश है, भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी। ये चारों देश यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। यूएनएससी में अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड। इंडिया चाहता है कि यूएनएससी में 5 की बजाय 11 परमानेंट मेंबर होने चाहिए और जो अभी नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 की बजाय ये होने चाहिए 14 से 15 और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो है रुचिरा कंबोज। हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के चौथे संस्करण के अनुसार 2022 में वैश्विक ई कचरा उत्पादन कितना हुआ? तो ये हुआ है 62 अरब किलोग्राम यानी कि 62 बिलियन किलोग्राम। और इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा कचरा उत्पादन हुआ है चीन में। पहले पे है चीन, दूसरे पे है अमेरिका और तीसरे पे है अपना भारत यानी कि इंडिया। पुनात्स गछु 1, पुनात्स गछु 2 और मांग देछु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में रहे वो किस कंट्री में है? तो ये है भूटान में। इन तीनों जल विद्युत परियोजनाओं को भारत की सहायता से बनाया जा रहा है भूटान में। भूटान को ड्रूक यूल भी बोलते हैं। जो ये भूटान देश है इसको ड्रूक यूल भी बोलते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर वांगचुक, उन्होंने भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं ये ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो दिया था अभी थोड़े दिन पहले पीएम मोदी को, ये भी याद रखना। हाल ही में 20 मार्च को पखला दिवस। पखला एक व्यंजन है जो चावल की मदद से बनाया जाता है। पखला दिवस किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं उड़िया लोग। उड़िया समुदाय है उड़ीसा में। उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक, पार्टी इनकी बीजू जनता दल। और यहाँ पर राज्यपाल है रघुबर दास। विश्व अक्षय रोग यानी कि टीबी डे हम कब मनाते हैं? टीबी डे हम मनाते हैं हर साल 24 मार्च को। ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और इसके लिए दवाई भी है, उसका नाम है BCG, बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन। हाल ही में एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ये इस साल दिया गया है माइकल टेलाग्रैंड को। माइकल टेलाग्रैंड का संबंध है फ्रांस से। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस कंट्री के नए पीएम बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के। इनसे पहले पीएम थे एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यहां पर मुद्रा चलती है यूरो। हाल ही में नागालैंड में आयोजित तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? पहले पे रहा मणिपुर और दूसरे पे रहा नागालैंड और तीसरे पे रहा असम। हाल ही में म्यांमार में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने हैं अभय ठाकुर। और अभी थोड़े दिन पहले इराक में भी भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, उनका नाम है सोमेंदो बागची। और इनसे पहले रूस में भी पिछले महीने ही नए राजदूत बनाए गए हैं भारत के, जिनका नाम है विनय कुमार। और अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो वो है तरणजीत सिंह संधू। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए चीफ कौन बने हैं? NIA ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। ये एजेंसी बनी थी 2009 में और अभी NIA के नए चीफ बने हैं सदानंद वसंत दाते। इनके अलावा 2 और नई अपॉइंटमेंट हुई हैं। एक तो हुई है NDRF में
और दूसरी हुई है BPRND में। BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी अभी इसके नए चीफ बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार BPRND के नए चीफ बने हैं। और दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है NDRF में, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये फोर्स बनी थी साल 2006 में। अभी अभी इसके नए हेड बने हैं पीयूष आनंद। पीयूष आनंद। तो NIA के नए चीफ बने हैं सदानंद वसंत दाते। NIA ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। हमारे गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। अमित शाह। और अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह अभी हमारे CRPF के चीफ हैं। चीफ यानी कि DG हैं। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाल ही में पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन गया है जहां पर समान लिंग विवाह को कानूनी घोषित कर दिया गया है? समान लिंग विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज। दुनिया में पहला देश कौन सा था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाया था? पहला देश था नीदरलैंड। नीदरलैंड ये भी याद रखना, साल था 2001। और अभी साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री बन गया है थाईलैंड, जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। और ये जो LGBTQ कम्युनिटी है, इसका सबसे बड़ा इवेंट होता है। उस इवेंट का नाम बता सकते हैं आप? उस इवेंट का नाम है वर्ल्ड प्राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड प्राइड इवेंट। ये पहली बार हुआ था 2000 में। कहाँ पर? रोम में। रोम कैपिटल ऑफ इटली। और ये लास्ट टाइम हुआ था 2023 में। कहाँ पर? सिडनी में। सिडनी में। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर है इसका थाईलैंड। और थाईलैंड देश का पहले नाम क्या था? थाईलैंड देश का पहले नाम था सियाम। राजधानी है इसकी बैंकॉक। बैंकॉक। और यहाँ पर मुद्रा चलती है थाई बाहट। थाई बाहट। हाल ही में बसीरो डायोमे फाई किस कंट्री के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सेनेगल के। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है। बसीरो डायोमे फाई ये सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। 5वें और सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। बात करें अगर सेनेगल की, तो सेनेगल है अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी राजधानी क्या है? तो वो है डाकर। डाकर। और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा है फ्रैंक। फ्रैंक। ये तो बात हो रही है सेनेगल की। और अभी थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है? उनका नाम था प्राबोवो सुबिंतो। प्राबोवो सुबिंतो। और अभी थोड़े दिन पहले पुर्तगाल के भी नए PM बनाए गए हैं। यहाँ पर बात हो रही है PM की, ना कि राष्ट्रपति की। पुर्तगाल के नए PM बनाए गए हैं लुई मोंटेनग्रो। लुई मोंटेनग्रो। और एक और नए PM बनाए गए हैं फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन के। फिलिस्तीन के नए PM बनाए गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका सेनेगल। हाल ही में अडानी ग्रुप्स ने किस भारतीय बंदरगाह को खरीदा है? अडानी ग्रुप्स की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अडानी ग्रुप की ये कंपनी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह वगैरह देखती है। अडानी ग्रुप्स के भारत में अभी 14 पोर्ट हैं। अडानी ग्रुप के भारत में 14 पोर्ट हैं। 7 तो हैं ईस्ट कोस्ट पर यानी कि पूर्वी तट पर, और 7 हैं वेस्ट कोस्ट पर यानी कि पश्चिमी तट पर। अकेले गुजरात में ही 4 बंदरगाह हैं अडानी ग्रुप के। और अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप ने गोपालपुर पोर्ट को भी खरीद लिया है। गोपालपुर पोर्ट है उड़ीसा में। उड़ीसा में। अडानी ग्रुप के 14 पोर्ट तो हैं भारत में और 2 पोर्ट हैं इंटरनेशनल। एक तो है श्रीलंका में। श्रीलंका में है कोलंबो। कोलंबो वेस्ट टर्मिनल। और दूसरा है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट कहाँ पर है ये है इजराइल में। इजराइल में। और बात करें अगर अडानी ग्रुप्स की, तो अडानी ग्रुप्स कंपनी बनी थी सन 1988 में। अडानी ग्रुप्स को फाउंड किया था यानी कि संस्थापक थे गौतम अडानी। और गौतम अडानी ही अभी चेयरमैन है अडानी ग्रुप्स के।
अडानी ग्रुप्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। तो आंसर है इसका गोपालपुर पोर्ट। गोपालपुर पोर्ट है उड़ीसा में, और उड़ीसा में एक और पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी किस हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के ये न्यायालय ये बना था 1928 में। इसको बनाया था जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने, ये भी याद रखना। और अभी भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है कोलकाता, कोलकाता हाई कोर्ट, जो बना था सन 1862 में, सन 1862 में। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? सबसे नया बना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद यूसुफ वानी। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है, ये भी याद रखना। हाल ही में पाकिस्तान और कौन सा संगठन पाकिस्तान के स्थिरीकरण कार्यक्रम के लिए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन के लिए कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचा है? जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिससे निकलने के लिए पाकिस्तान को 6 बिलियन यानी कि 6 अरब डॉलर चाहिए। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकलने के लिए 6 बिलियन डॉलर चाहिए। बट अभी अभी IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.1 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है पाकिस्तान को। बेल आउट पैकेज दिया है IMF ने पाकिस्तान को। बात करें अगर IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? ये बना था 27 दिसंबर 1945 को। अभी इसकी MD कौन है? तो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और अभी इसकी डिप्टी MD कौन है? तो वो है गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। तो आंसर है इसका IMF। हाल ही में वो वैन थियोंग ने किस कंट्री के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर है इसका वियतनाम, वियतनाम। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है हनोई। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है डोंग। और अभी थोड़े दिन पहले हमने वियतनाम के साथ एक युद्ध अभ्यास भी किया था, उसका नाम था विन बैक्स। विन बैक्स, विन बैक्स युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था वियतनाम की कैपिटल हनोई में, ये भी याद रखना। तो वो वान थियोंग ने वियतनाम के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में किस शहर ने अपना पहला फॉर्मूला 4 कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये हुआ है श्रीनगर में। श्रीनगर में, श्रीनगर में जो डल लेक है, श्रीनगर में जो डल लेक है उसके पास एक ट्रैक बनाया गया जिसकी लंबाई थी 1.7 किलोमीटर, जहां पर ये फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। और अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री भी हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता था कार्लोस सैन जूनियर ने, कार्लोस सैन जूनियर ने। इनकी टीम कौन सी थी? इनकी टीम थी फरारी, और इनका संबंध है स्पेन से। और इस साल एक और ग्रां प्री हुआ था, सऊदी अरब ग्रां प्री। सऊदी अरब ग्रां प्री को जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, मैक्स वर्स्टैपेन ने। इनकी टीम कौन सी थी? इनकी टीम थी रेड बुल, ये भी याद रखना। तो श्रीनगर में पहली फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। कहाँ हुई? ये हुई श्रीनगर के डल लेक के पास। हाल ही में होला मोहल्ला उत्सव तखत श्री केसगढ़ साहिब में हुआ। यह किस शहर में है? श्री केसगढ़ साहिब किस शहर में है? तो ये है आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में। ये जो होला मोहल्ला उत्सव है ये मनाया जाता है सिख लोगों द्वारा। ये मनाया जाता है होली के अगले दिन। इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, ये भी याद रखना। और सिख धर्म के 5 तख्त हैं, सिख धर्म में 5 तख्त हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट तख्त है अकाल तख्त। कहाँ पर है ये? ये है गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। और दूसरा है केशवगढ़ साहिब, केशवगढ़ साहिब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है आनंदपुर साहिब में। और तीसरा है दमदमा साहिब, दमदमा साहिब,
दमदमा साहिब कहाँ पर है? ये है बठिंडा में, बठिंडा में। और चौथा है पटना साहिब, पटना तख्त, ये कहाँ पर है? ये है पटना में। और पांचवा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, जिसका नाम है हुजूर साहिब, हुजूर साहिब। तो सिख धर्म में 5 तख्त हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अकाल तख्त, ये है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। दूसरा है केसवगढ़ साहिब, ये है आनंदपुर साहिब में। तीसरा है दमदमा, दमदमा तख्त है बठिंडा में। चौथा है पटना साहिब, ये है पटना में, पटना बिहार में। और पांचवा है हुजूर साहिब, हुजूर साहिब है महाराष्ट्र में। और ये जो होला मोहल्ला उत्सव है ये मनाया गया है श्री केसगढ़ साहिब में, श्री केसगढ़ साहिब है आनंदपुर साहिब में। और जो सिख धर्म में मार्शल आर्ट होती है, सिख धर्म की मार्शल आर्ट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गटका, गटका, ये भी याद रखना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।